सो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है गारंटेड प्लेसमेंट, जो कि 100% श्योरिटी के साथ में होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सर्विस नाउ। सर्विस नाउ के बारे में हम डिटेल से बताएंगे कि सर्विस नाउ होता क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो सर्विस नाउ मार्केट में आया है एंड इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही है। एंड सैलरी की अगर मैं बात करूं तो गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो इसकी सैलरी भी आपको हाई देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे 40 to 30 LPA भी आपको आसानी से मिल सकता है अगर आप सर्विस नाउ सीख लेते हो अच्छे से। तो यहाँ पे सर्विस नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड हमारा पर्पज ये है कि आपको गारंटेड प्लेसमेंट दे सके हम, जो भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर सके। तो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल या कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। और हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। एंड जैसे ही हमारे सब्सक्राइब इंक्रीज हो जाते हैं यूट्यूब पर भी हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सर्विस नाउ बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आप कमेंट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो सर्विस नाउ के बारे में स्टार्ट करते हैं हम, पॉइंट बाय पॉइंट हम जाएंगे, तो ओवरव्यू देखेंगे सर्विस नाउ का कि होता क्या है। सर्विस नाउ के इंस्टेंस के बारे में देखेंगे, अभी ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं दूंगा आपके छोटे से दिमाग पे। तो यहाँ पे सर्विस नाउ इंस्टेंस के बारे में भी हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारे ओवरव्यू से कि सर्विस नाउ होता क्या है। तो सर्विस नाउ एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म का मीन ये होता है कि ये इंटरनेट पे होता है। जैसे कि आप अगर आपके लोकल पे कोई भी कोड करते हो, कुछ भी कोड आप अपने लोकल पे लिखते हो, तो वो आपके लोकल सर्वर पे स्टोर हो जाता है। लेकिन ये जो सर्विस नाउ होता है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे आप जो भी कुछ करोगे, जो भी कस्टमाइज करोगे, जो भी कोड लिखोगे, जो भी जावास्क्रिप्ट लिखोगे या कुछ भी आप यहाँ पे लिखोगे, वो सारा का सारा आपका कहाँ पे स्टोर होने वाला है, इंटरनेट पे स्टोर होने वाला है। तो आपका लैपटॉप अगर खराब भी हो जाता है बीच में कुछ करते हुए, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो किसी दूसरे लैपटॉप पे। ये क्लाउड पे होता है। क्लाउड का मीन ये हो गया कि ये सारा कुछ जो भी आप करोगे वो सारा इंटरनेट पे होगा। ठीक है, आप कहीं भी जाके कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी लैपटॉप से। विच वॉज mainly डेवलप फॉर वर्क फ्लो। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो हिंदी में होने वाला है, जो कि आपको पहली वीडियो में मैंने बता दिया था एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो भी हमारा डेवलप किया है वो वर्क फ्लो के लिए डेवलप हुआ है, ये सर्विस नाउ। ठीक है, अब वर्क फ्लो क्या होता है और प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है। तो वर्क फ्लो क्या होता है कि मान लो सपोज करो कि आपका अपना वर्क फ्लो है। जैसे कि रात सुबह आप उठते हो, सुबह उठने के बाद में मान लो आप नाश्ता बनाते हो, नाश्ता खाते हो, नाश्ता खाने के बाद में आप मान लो नहाते हो, धोते हो, कुछ भी करते हो। फिर उसके बाद में आप अपने ऑफिस चले जाते हो, ऑफिस जाने के बाद में आप आते हो शाम को, कुछ पढ़ते हो, लिखते हो, कुछ खाना खाते हो, फिर आप सो जाते हो। ये आपका एक फ्लो बन गया, ये काम का आपका एक फ्लो बन गया। उसी टाइप से एक वर्क फ्लो होता है। वर्क फ्लो में हम पूरा फ्लो बनाते हैं अपने काम का, अपनी प्रोसेस का, कि कैसे कैसे करके सारी चीजें होगी। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके लैपटॉप में कोई इश्यू आ जाता है तो आप आईटी डिपार्टमेंट के पास में जाओगे, आईटी डिपार्टमेंट उसको सुधारेगा, आपको कॉल करेगा, आपको बुलाएगा, आप जाओगे, फिर से आपके लैपटॉप को लेके आओगे। तो इस प्रोसेस को आप कैसे ऑटोमेटिकली कर सकते हो, लोगों का अप्रूवल कैसे ले सकते हो, वो सारा प्रोसेस आप वर्क फ्लो के जरिए करते हो। तो इसको ऑटोमेटिकली करने के लिए कि आपका लैपटॉप खराब हो गया, आप एक टिकट रेज करोगे इंटरनेट पे और आईटी डिपार्टमेंट उसको लेगा, उसको अप्रूव करेगा और उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हो, वो सारा का सारा काम सर्विस नाउ कर सकता है। सर्विस नाउ पे हम अपनी वर्क फ्लो या ऑटोमेशन जो प्रोसेस है वो बना सकते हैं। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है और उन सिद्धांत से हम अपने जो भी फ्लो है अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्विस नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेवलपर्स होते हैं उनके दो रोल्स होते हैं। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया। बाकी जो मेन डेवलपर्स होते हैं ये दो डेवलपर्स होते हैं, बाकी और भी डेवलपर्स होते हैं हमारे, जैसे डेवऑप्स पे हो गया या फिर कुछ और भी हो गए। तो वो सारे के सारे जैसे वर्ड प्रेस डेवलपर हो गया या कुछ और डेवलपर हो गया, सर्विस नाउ डेवलपर हो गया या फिर कुछ और। ठीक है, तो वो सारे भी डेवलपर होते हैं, तो वो बुरा ना माने। मैं अभी दो डेवलपर का बात करने वाला हूँ। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर होता है जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर ये सारा काम संभालता है। बैक एंड डेवलपर सिक्योरिटी का इन सब का काम करता है, सर्वर बनाता है, ये सारा काम। तो ये सारा का सारा काम सर्विस नाउ ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड करता है।
हमें इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, हमें उसको उनको बस मैनेज करना होता है। तो वो सारी चीजें हम सर्विस नाउ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसेस को। तो सर्विस नाउ जो यूज होता है मेनली कहाँ कहाँ पे सर्विस नाउ यूज होता है, उन सब की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सर्विस नाउ कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है और कहाँ पे हम सर्विस नाउ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स पे कि सर्विस नाउ क्यों यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है। फिर हम सर्विस नाउ की वेबसाइट पे जाएंगे और उसको देखेंगे कि सर्विस नाउ कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको वेबसाइट पे ले ही जाता हूँ, और वेबसाइट पे ले जाने के बाद में मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ सबसे पहले। तो ये सर्विस नाउ की लर्निंग की वेबसाइट है, ठीक है। ये सर्विस नाउ की लर्निंग की वेबसाइट है जहाँ पे आप सर्विस नाउ सीख सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी खासी है तो यहाँ से भी आप सर्विस नाउ सीख सकते हो, ठीक है। सर्विस नाउ में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो एंड सर्विस नाउ सीख सकते हो। ये भी बिल्कुल फ्री है, यहाँ से आप सर्विस नाउ अच्छे से सीख सकते हो। अगर मैं करियर करियर जर्नीज पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको पूरी जर्नी आपकी मिल जाएगी। आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जा सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपर जा सकते हो, प्लेटफॉर्म ओनर पे जा सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो, और सैलरी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एवरेज सैलरी क्या होने वाली है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो सर्विस नाउ की। तो सर्विस नाउ कितना यूजफुल आपके लिए हो सकता है वो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं हम सर्विस नाउ डेवलपर वेबसाइट पे। तो ये सर्विस नाउ के डेवलपर वेबसाइट होने वाली है जहाँ पे आप अपना कोड, आपका कस्टमाइजेशन, वो सारा सारा प्रोसेस आप यहाँ पे करने वाले हो। ये दो लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो, और भी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स में हम जाते हैं कि सर्विस नाउ किस किस लिए यूज होता है। सारा सारा सर्विस नाउ पूरा मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो स्टार्ट करते हैं। सर्विस नाउ जो यूज होता है वो आईटी सर्विस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। जैसे आईटी से रिलेटेड जो भी टिकट्स होती है या टूल्स होते हैं वो सारे के सारे चीजें हम सर्विस नाउ में कर सकते हैं। सर्विस नाउ का जो टिकटिंग टूल है वो मैनेज करता है इंसिडेंट्स को। इंसिडेंट क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे कि इंसिडेंट किसको बोलते हैं, क्या होता है, क्या क्यों नहीं होता। तो अभी के लिए मैं बता दूं कि ये जो इंसिडेंट होता है वो अनप्लान प्रॉब्लम होती है जिसको हम कभी प्लान ही नहीं करते। जैसे कि अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल में मैं बता दूं, एकदम से बाढ़ आ जाना, ये क्या है, एक इंसिडेंट्स है, ठीक है। जो एकदम से हो जाता है वो हमारा इंसिडेंट होता है। तो इनको मैनेज करने के लिए, जैसे अचानक कोई प्रॉब्लम हमें आ गई, अनप्लान प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करने के लिए जो टिकट्स बनाई जाती है वो इंसिडेंट के जरिए बनाई जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स की बात करूं मैं तो प्रॉब्लम्स हमारी जो कि हो गई, मेन समस्या हमारी जो कि हमारे आती है, जैसे हमें कोई बग आ गया या फिर कुछ भी आ गया, या एंड चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी चेंज हमें करवाना है तो वो सारी चीजें चेंज के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन डीपली हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इनकी सेपरेट टेबल्स होती है इंसिडेंट्स में, सॉरी सर्विस नाउ में इनकी सेपरेट टेबल्स होती है और टेबल्स में इनका रिकॉर्ड्स होता है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कैसे हम बनाते हैं इनको और कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इनका फ्लो बनाते हैं, कैसे हम इनको मैनेज करते हैं, कैसी चीजें चलती है, ये सारी सारी चीजें हम देखने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे हम देखें तो इसकी कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, ठीक है। सर्विस नाउ के कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं और इनकी इंसाइट्स, और अगर स्पीड की बात करूँ तो भी इनकी अच्छी खासी होती है। तो डिलीवर ऑफ आईटी, लाइक आईटी डिलीवरीमेंट, ये सारे सारे प्रोसेस हम यहाँ पे सर्विस नाउ में कर सकते हैं। दूसरी बात करूँ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे बिजनेस का फ्लो बनाना। कि अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स बिजनेस की, तो ई कॉमर्स में ऑर्डर होता है, ऑर्डर होने के बाद में वो अप्रूव होता है किसी शॉप से अप्रूव होने के बाद में डिलीवर होता है, प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद में वहां पे जाके ओटीपी जाता है, वो डिलीवर्ड होता है। डिलीवर्ड होने के बाद में हमारे पास में पैसे आ जाते हैं। तो वो सारी की चीजें प्रोसेस करने के लिए, जो सारा ऑटोमेट करने के लिए हम सर्विस नाउ को यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है एचआर मैनेजमेंट। जैसे कि कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह, उनकी ऑनबोर्डिंग करना, उसकी परफॉर्मेंस सेट करना, वो सारे सारे प्रोसेस हम सर्विस नाउ से ऑटोमेट कर सकते हैं। सर्विस नाउ से ऑटोमेटिकली वो चीजें बना सकते हैं। सर्विस नाउ में एक सर्विस पोर्टल भी होता है जहाँ पे हम एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो वो भी हम रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन भी वहाँ पे बना सकते हैं। तो सर्विस नाउ बहुत सारी चीजें करता है, तो वो सारा सारा काम हम सर्विस नाउ से इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए सर्विस नाउ में डिमांडेड सैलरीज है। तो आप डिमांड कर सकते हो कैसे आपको सर्विस नाउ का एक्सपीरियंस है। तो बात करते हैं एसेस मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे सर्विस नाउ में हम एसेस मैनेजमेंट के लिए भी ये काम आता है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए भी ये काम आता है। सर्विस नाउ जो बना है वो जावा एंड
टॉमकेट से बना हुआ है। ये वेब सर्विस होता है जो कि लिनक्स पे रन होते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों से ये सर्विस नाउ बना है, लेकिन मेनली यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट भी हम लिखेंगे सर्विस नाउ के अंदर, लेकिन ये जावा एंड टॉमकेट से बना हुआ है। ठीक है, अगर बात करूं मैं, सर्विस नाउ में हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज अगर आपको है तो वो सफिशियंट है। आप जावा स्क्रिप्ट के नॉलेज के साथ में सर्विस नाउ के साथ में मूव कर सकते हो। HTML CSS का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो HTML की बेसिक वीडियो तो मैंने आपको बता दी थी, VS कोड के बारे में बता दिया था। जावा स्क्रिप्ट भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, इसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सर्विस नाउ आप अच्छे से सीख जाओगे। बात करूँ सर्विस नाउ इंस्टेंस की, जो कि मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा इंस्टेंस क्या होता है। सर्विस नाउ का इंस्टेंस जो होता है एक सेट ऑफ डेटाबेस होता है, जहां पे हम अपने डेटाबेस को रखते हैं। ठीक है, जहां पे अपन अपने डेटाबेस को रखते हैं, या फिर अगर बात करूं तो ये सेट ऑफ एप्लीकेशंस होता है या सेट ऑफ वर्चुअल मशीन्स होती है, जहां पे अपने डेटाबेस होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ डेटाबेस को ही हम इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे डेटाबेस किसको बोलते हैं। जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स, जहाँ पे हमारी सारी चीजें स्टोर होती हैं, उनको डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि टॉफियाँ भरते हैं बॉक्स के अंदर, वैसे ही डेटाबेस के अंदर हमारे जो रिकॉर्ड्स है, जो भी हमारा डेटा है, वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। वहां से हम सारी सारी चीजें एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये जो सर्विस नाउ है वो मारिया डीबी फॉलो करता है। ठीक है, मारिया डीबी, मारिया डेटाबेस फॉलो करता है ये। और बात करूं तो जैसे मोंगो डीबी के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप सर्च कर सकते हो। उसी टाइप से हमारा माई सिक्वल होता है। तो ये सिक्वल की तरह फॉलो करता है, माई सिक्वल की तरह फॉलो करता है मारिया डीबी। मारिया डीबी माई सिक्वल जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी क्वेरीज लिखेंगे वो एसक्यूएल की तरह होगी। एट द एंड बैकग्राउंड में वो एसक्यूएल की तरह रन करेगी। ठीक है, तो बात करूं मैं, यहाँ पे एक ग्रुप होता है सर्विस नाउ इंस्टेंस। ठीक है, दैट प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सर्विसेज, प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। ठीक है, सेट ऑफ डेटाबेस होता है जो कि अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो सर्विस नाउ है वो मल्टी इंस्टेंस आर्किटेक्चर फॉलो करता है। इसके बारे में हम समझेंगे, मीन्स क्या है इसका मल्टी इंस्टेंस आर्किटेक्चर का, वो भी हम सीखेंगे। जैसे कि इनके पास में एक मशीन होती है और सारे यूजर्स के पास में अलग अलग डेटाबेसेस इनके पास में होते हैं। जैसे कि आपने अकाउंट बनाया, आपका डेटाबेस बन गया, दूसरे ने बनाया, दूसरे का डेटाबेस बन गया। विच मीन्स सर्विस नाउ प्रोवाइड करता है सेपरेट सेपरेट डेटाबेस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग डेटाबेस होता है। ठीक है, और शेयर्ड हार्डवेयर होता है, जैसे कि अपनी एक मशीन होगी, एक मशीन से वो सारी की सारी चीजें ऑपरेट होगी। आपके पास में अलग अलग डेटाबेस होंगे, वो एक मशीन से ऑपरेट होगा। ठीक है, हार्डवेयर से ऑपरेट होगा। तो वो अपने कस्टमर्स को सेपरेट सेपरेट डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं। इट्स कम्प्लीटली सिक्योर, ये पूरा पूरा सिक्योर होता है। एंड ये इम्प्लीमेंट होता है अपने प्राइवेट क्लाउड पे। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करूँ तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक वगैरह ये यूट्यूब सब यूज किया है तो सर्विस नाउ भी आप आसानी से सीख जाओगे। यहाँ पे भी डायरेक्ट ड्राइव वाली चीज है, और जावा स्क्रिप्ट आपको आती है तो आप अच्छे से सीख जाओगे। जावा स्क्रिप्ट भी करना होता है यहाँ पे। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का मेनली यहाँ पे रोल होता है, और वो सारी चीज़ आप कर सकते हो। बाकी आर्किटेक्चर को आपको समझना होता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेवलपर इंस्टेंस आपको लॉन्च करना होता है और सर्विस नाउ के लिए। देन डेवलपर का क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। और ये कम्प्लीटली फ्री होता है, तो आप कम्प्लीटली इसको यूज कर सकते हो। फ्री में आप इसको यूज कर सकते हो, इसका कोई चार्ज आपको देना नहीं होता। तो वो डेवलपर इंस्टेंस आप करोगे कैसे, आपका अकाउंट आप कैसे बनाओगे, वो सारी की सारी प्रोसेस हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले पहले आपको क्या करना है, मैं जाता हूँ अपने डेवलपर अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो जैसे आप साइन अप पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको इस यूआरएल पे जाना है। यूआरएल पे जाने के बाद में आपको क्लिक करना है अपने रजिस्ट्रेशन पे या फिर साइन अप पे, जैसे कि मैंने आपको क्लिक करके बताया। देन आपके साथ में एक स्क्रीन शो होगी। ठीक है, तो वो स्क्रीन ओपन हो रही है। फिर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, तो वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपको सारी सारी डिटेल्स आपकी फिल करनी होती है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल कर दोगे, आ, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद में आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है, तो मैं डैशबोर्ड भी आपको दिखाई देता हूँ। शायद मैं अभी आपको डैशबोर्ड नहीं दिखा पाऊंगा।
क्योंकि अभी मेरा नेट सही से चल नहीं रहा, तो डैशबोर्ड में दिखा नहीं पाऊंगा आपको। जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे, आपको एक मैनेज का ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर पे, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको एक मैनेज का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जा सकते हो, या फिर आपको अपनी एक प्रोफाइल मिलेगी यहाँ पे। तो प्रोफाइल पे क्लिक करके आप वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज इंस्टेंस का, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। देन आपको एक रिक्वेस्ट इंस्टेंस पे क्लिक करना है, और रिक्वेस्ट इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद में आपको जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपको एक वर्जन सेलेक्ट करना होगा। ओरलैंडो करके एक वर्जन होगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। देन आपको रिक्वेस्ट इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। आपने इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर ली, मतलब जहाँ पे आपका सेट ऑफ रिकॉर्ड डेटाबेस आपका स्टोर होगा, वहाँ पे आप आपका एक इंस्टेंस बन जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो इंस्टेंस के लिए फिर आपको वेट करना होगा 20 मिनट्स के लिए। जैसे आप 20 मिनट्स के लिए वेट वेट कर लोगे, आपका इंस्टेंस रेडी हो जाएगा, एंड स्टार्ट डेवलपमेंट पे आप क्लिक करके आपका डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली मैं अकाउंट बनाऊंगा एंड डायरेक्टली डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, एंड आपको आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड भी मिलेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे क्या आपको मिलेगा, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो अपने पासवर्ड को, एंड एक चीज याद रखना, आपके डेवलपर इंस्टेंस को अगर आप यूज नहीं करते 10 दिन के लिए, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा और आपको फिर उसको रिक्लेम करना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यूली उसको यूज करना होगा आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका जो है इंस्टेंस वो डीएक्टिवेट ना हो, तो आप उसको रेगुलरली यूज करते रहना, वरना आपका इंस्टेंस जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। सर्विस नाउ इंटरफेस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, एंड मैंने थोड़ा डेफिनेशन और थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दिया है। इंटरफेस में आपको अकाउंट बनाने के बाद ही बताऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका ने इस वीडियो को देखा। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, एंड बाय बाय।